हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग बुक। और आप सभी मेरी रिक्वेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ इन जो भी वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनमें से 5 वर्ड्स के एटलीस्ट 5 वर्ड्स के एग्जाम्पल सिनोनिम एंटोनिम्स प्लीज़ आप यहाँ पे दें। आपका ही रिवीजन होगा और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज की द हिंदू की वो कैप्स। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो जो पहला वर्ड है हमारे पास वो वर्ड है इनकर्शन। इनकर्शन का मतलब होता है अटैक ऑन या फिर आक्रमण। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है असॉल्ट ऑन या फिर रेड ऑन। एंटोनिम्स है रिट्रीट। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। गवर्नमेंट फोर्सेस वर एबल टू हाल्ट द रेबल इनकर्शन। हाल्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी मीनिंग एंटोनिम सिनोनिम विद एन एग्जांपल, अलग एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था वो वाला एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका भी रिवीजन होगा। हाल्ट मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए। तो एग्जांपल है गवर्नमेंट फोर्सेस वर एबल टू हाल्ट द रेबल इनकर्शन। मतलब जो गवर्नमेंट फोर्सेस थी वो इस लायक थी कि वो जो भी रेबल आक्रमण हो रहा था उसको हाल्ट कर सके। हाल्ट का मतलब क्या है ये तो आप ही बताएंगे मुझे। चलिए रिपीट करते हैं एक बार हम। हमारा जो वर्ड है वो है इनकर्सन। इसका मतलब है अटैक ऑन, आक्रमण करना। सिनोनिम्स हैं असॉल्ट ऑन, रेड ऑन। एंटोनिम्स हैं रिट्रीट। एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट फोर्सेस थी वो रेबल के अटैक को हॉल्ट करने के लिए एबल थी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है ब्लीक। BLEAK ब्लीक। ब्लीक मतलब होता है अनप्रॉमिसिंग, मतलब इसका निराशात्मक। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है अनफेवरेबल या फिर अनप्रॉपिटियस। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो है प्रॉमिसिंग। ब्लीक मतलब अनप्रॉमिसिंग, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रॉमिसिंग। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। He paints a bleak picture of company that has lost its way। मतलब उसने एक निराशात्मक पेंटिंग को पेंट किया कंपनी की जो कि अपना रास्ता खो चुकी थी। रिपीट करते हैं इसको एक बार हम। वर्ड है ब्लीक मतलब अनप्रॉमिसिंग। हिंदी में इसका मतलब है निराशात्मक। सिनोनिम्स हैं अनफेवरेबल या फिर अनप्रॉपिटियस। एंटोनिम्स है प्रॉमिसिंग। और एग्जाम्पल है उसने कंपनी की एक निराशात्मक पिक्चर को पेंट किया जिसने अपना रास्ता जो है वो खो दिया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्लैकन। स्लैकन का मतलब होता है स्लो, मतलब धीमा करना या फिर मंद करना। सिनोनिम्स है इसके स्लो डाउन या फिर डेसलरेट। एंटोनिम्स है इसका स्पीड अप। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका द पेस ऑफ ट्रेड नेवर स्लैकन। मतलब जो ट्रेड का एक पेस होता है वो कभी भी स्लो नहीं होता, कभी भी मंद नहीं होता है। रिपीट करते हैं इस पूरे हम वर्ड को। स्लैकन का मतलब होता है स्लो या फिर मंद करना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है स्लो डाउन या फिर डिसलरेट। एंटोनिम्स है स्पीड अप। एग्जाम्पल है जो ट्रेड का एक पेस है वो कभी वीक नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बेनेवोलेंट। आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बेने एंड वोलेंट। तो टोटल हो गया बेनेवोलेंट। इसका मतलब होता है काइंड और हिंदी में इसका मतलब है दयालु। इसके सिनोनिम्स देखें तो वो है काइंडली, काइंड हार्टेड। सॉरी। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो है अनकाइंड। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज समथिंग ऑफ आ बेनेवोलेंट डिस्पोट। मतलब वो कहीं ना कहीं किसी तरह का एक दयालु डिस्पोट है। डिस्पोट का मतलब क्या है वो आप मुझे बताएंगे। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टैकेट। ये हमारा वर्ड है आज का टैकेट। टैकेट का मतलब होता है इम्प्लिसिट या फिर अंतर्निहित। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है अंडरस्टूड या फिर इम्प्लाइड। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है एक्सप्लिसिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। योर साइलेंस मे बी टेकन टू मीन टैकेट अग्रीमेंट। मतलब तुम्हारा साइलेंस जो है उसको इस तरह से मान लिया जाएगा कि वो एक तरह का इम्प्लिसिट अग्रीमेंट है, एक तरह का अंतर्निहित अग्रीमेंट है।
नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो वो वर्ड है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्ड या फिर निर्माण करना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है कंस्ट्रक्ट या फिर पुट ऑन। एंटोनिम्स है डिमोलिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गेस्ट हाउस वॉज इरेक्टेड इन द 18th सेंचुरी। मतलब जो गेस्ट हाउस है उसको 18th सेंचुरी में बनाया गया था। चलिए दोनों वर्ड रिपीट करते हैं एक बार हम। पहला जो वर्ड था वो था टैकेट। टैकेट का मतलब होता है अंतर्निहित या फिर इम्प्लिसिट। सिनोनिम्स होते हैं अंडरस्टूड या फिर इम्प्लाइड, और इसके एंटोनिम है एक्सप्लिसिट। एग्जाम्पल में है तुम्हारे साइलेंस को समझ लिया जाएगा कि वो अग्रीमेंट हाँ में है। नेक्स्ट जो वर्ड था सिक्स्थ वर्ड वो था इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है निर्माण करना या फिर बिल्ड। सिनोनिम से इसका कंस्ट्रक्ट या फिर पुट अप, और एंटोनिम से इसके डिमोलिश। एग्जाम्पल था जो गेस्ट हाउस है उसको 18th सेंचुरी में बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पेरिल। पेरिल का मतलब होता है डेंजर या फिर विपत्ति। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है जियोपार्डी या फिर रिस्क। एंटोनिम्स है सेफ्टी। एग्जाम्पल है द आवर ऑफ पेरिल फॉर द लैटिन किंगडम हैड नाउ एट लास्ट स्ट्रक। मतलब जो लैटिन किंगडम के लिए एक विपत्ति की जो घड़ी थी वो अब एकदम अपने लास्ट स्ट्रक पे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है अमास। अमास का मतलब होता है गैदर या फिर एकत्र करना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है कलेक्ट या फिर असेंबल। एंटोनिम्स है इसके डिसिपेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका ही अमेस्ड अ फॉर्चून एस्टिमेटेड एट क्लोज टू £1 million। मतलब उसने करीब 1 मिलियन पाउंड्स तक के आसपास का जो एक फॉर्चून है, मतलब जो उसका एक जो भी इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है उसको इकट्ठा कर लिया। चलिए रिपीट करते हैं एक बार हम फिर से। पेरिल का मतलब होता है डेंजर या फिर विपत्ति। सिनोनिम्स है जियोपार्डी या फिर रिस्क। एंटोनिम्स है सेफ्टी। और एग्जाम्पल था लैटिन किंगडम का जो भी एक विपत्ति की घड़ी थी वो एकदम अपने लास्ट स्ट्रक पे है। अमास का मतलब होता है गैदर या फिर एकत्र करना। सिनोनिम्स हैं कलेक्ट या फिर असेंबल। एंटोनिम्स हैं डिसिपेट। और एग्जाम्पल था उसने करीब करीब अपनी जो भी उसकी संपत्ति थी उसको £1 million के आसपास इकट्ठा कर लिया था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो ये है हमारी लास्ट स्लाइड और इसमें बताया गया है वर्ड ब्रिंक। ब्रिंक मतलब होता है एज या फिर कगार। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है वर्ज या फिर मार्जिन। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है मिडिल। एग्जाम्पल दिया है दिस वुमेन कुड ब्रिंग मी टू द ब्रिंक ऑफ इंसैनिटी। मतलब ये जो वुमेन है वो मुझे इंसैनिटी के एकदम एज पे कगार पे लाके खड़ा कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है वो है स्प्यूर। स्प्यूर का मतलब होता है स्टिमुलस। सिनोनिम्स है इसके इंसेंटिव या फिर इनकरेजमेंट। एंटोनिम्स है डिसइंसेंटिव। एग्जाम्पल वॉर्स एक्ट एज अ स्प्यू टू अ प्रैक्टिकल इन्वेंशन। मतलब जो वॉर हैं वो एक तरह से प्रैक्टिकल इन्वेंशन को होने की प्रेरणा देते हैं। रिपीट करते हैं एक बार हम दोनों। तो जो वर्ड है वो है ब्रिंक। ब्रिंक मतलब एज या फिर कगार। सिनोनिम्स है वर्ज या फिर मार्जिन। एंटोनिम्स है मिडिल। एग्जाम्पल ये जो विमेन है ये मुझे एक तरह से इंसानिटी के कगार पे ला सकती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है स्प्यूर। स्प्यूर का मतलब होता है स्टिमुलस या फिर प्रेरणा। सिनोनिम्स है इंसेंटिव या फिर इनकरेजमेंट। एंटोनिम्स है डिसइंसेंटिव। एग्जाम्पल जो भी एक वॉर का एक्ट होता है वो एक तरह से प्रेरणा देता है प्रैक्टिकल इन्वेंशन के लिए। तो ये हमने आज के 10 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 5 वर्ड्स के एग्जाम्पल जो हैं आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।